सेकेंड चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सबसे पहले सवाल उठता है, कैपेसिटेंस बाद में पढ़ा जाएगा, पहले पोटेंशियल के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, सर क्या जरूरत है पढ़ने का, सही है ना। हम लोगों ने पहले चैप्टर में देखा था कि चार्जिंग होती है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चार्ज जाते हैं। सपोज करो दो, मैंने क्या किया, कंडक्टर्स लिए हैं, दोनों पे अलग अलग चार्जेज हैं, दोनों पे अलग अलग चार्जेज हैं। अब इसको मैं अगर टच कराता हूँ, कांटेक्ट में रखता हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे फ्लो करेगा। मेथड्स ऑफ चार्जिंग में हमने इस चीज को देखा था। कब तक चार्जिंग होगी, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, जब तक कि दोनों पे इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज ना आ जाए तब तक। सही है। जैसे मान लो तुम्हारे घर पे एक रोटी है, खाने वाले दो हैं, आधा आधा बांटते हैं, है ना। अब अगर तुम बड़े हो और तुम्हारा भाई बहन छोटा है और बढ़िया रोटी बना है, मतलब आलू पराठा मान लेते हैं, पनीर पराठा मान लेते हैं, ठीक है, बढ़िया पराठा बनाया गया है, तो तुम जब भी उसको तोड़ोगे तो हमेशा क्या होगा, बीच से तो टूटेगा नहीं, छोटा बड़ा हिस्सा हुआ। सही। बड़ा हिस्सा तुमने रखा क्योंकि तुम हो लालची, अब वो छोटा है इसीलिए उसको छोटा वाला टुकड़ा पड़ा दिया, लेकिन वो हो गया होशियार। अब क्या बोलेगा, हाँ तुम्हारे तालीम ज्यादा है, तुम्हारे में ज्यादा है भैया, मेरे में कम है, तो तुम क्या करोगे, फिर थोड़ा सा और तोड़ करके उसको दोगे। तब तक तोड़ करके दोगे जब तक कि दोनों का पराठा बराबर ना हो जाए, तब तक चार्ज जाता रहेगा जब तक कि दोनों पे चार्ज बराबर ना हो जाए। तो इसका मतलब हम किस चीज को बराबर कर रहे हैं सर, नंबर ऑफ चार्जेस को बराबर कर रहे हैं। लेकिन अब क्या हम बार बार उसको देख पाएंगे क्या, पराठे में तो चलो समझ में आता है, चार्जेस में समझ में आएगा क्या, कब तक मूव मोशन में हो रहा है। तो हमने एक नई फिजिकल क्वांटिटी बनाई पोटेंशियल नाम से, पोटेंशियल नाम दिया उसका, कि जब तक सर उनकी क्षमता, पोटेंशियल का मतलब क्या है, क्षमता है, जैसे नहीं बोलते कि उस आदमी का पोटेंशियल है कि वो ये काम कर सकता है, क्षमता, जब तक उसकी क्षमता रहेगी चार्ज एक्सेप्ट करने की या चार्ज लूज करने की, तब तक चार्जेस का मोशन होता रहेगा। जैसे ही क्षमता पूर्ण हो चुकी है, मतलब जितना तुमको काम बोला गया था सारा कंप्लीट हो चुका है, तो चार्ज का मोशन नहीं होगा, इसीलिए पोटेंशियल को बनाया गया था। अब पोटेंशियल से पहले हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। सही है, क्योंकि चार्जेज अगर मोशन में है, चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो कुछ ना कुछ वर्क डन हो रहा होगा वहां पे, कुछ ना कुछ वर्क डन हो रहा होगा, कि चार्ज जब एक जगह से दूसरा जंप भी कर रहा है, कूद रहा है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा रहा है, तो कुछ ना कुछ वर्क कर रहा होगा वो। तो पहले हम उस वर्क को निकालते हैं, और वही पोटेंशियल एनर्जी फिर बाद में जाकर के पोटेंशियल बनता है। ठीक है, एनर्जी जितनी ज्यादा रहेगी उतना ही ज्यादा क्षमता रहेगा किसी भी बॉडी का। पोटेंशियल का मतलब क्या है, क्षमता है उसकी। सही है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ताकत है उसकी, जितना ज्यादा एनर्जी रहेगा उतनी ज्यादा क्षमता। सही है, हाथी से मैं बोलूं कि कोई एक दीवार गिरा दो, गिरा देगा, चींटी से बोलूंगा गिरा पाया क्या, क्षमता नहीं उसके पास, उतना पोटेंशियल है ही नहीं उसके पास। ठीक, तो कैसे पता चला, एनर्जी से पता चल रहा हमको। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आता है। इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इसका मतलब क्या हुआ, चार्जेस से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं, और याद होगा ग्रेविटेशन में भी हम लोगों ने बात की थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहले बात कहाँ की जाती है, कंजर्वेटिव फोर्सेज में। जब भी कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करता है, तो वह वर्क बॉडी के अंदर स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन अगेंस्ट दैट फोर्स। बात समझ आ रही है, कंजर्वेटिव फोर्स जो भी वर्क कर रहा होगा उसके अगेंस्ट मुझे काम करना पड़ेगा, वही स्टोर होगा बॉडी के अंदर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी और कुछ नहीं है, कहीं भी दिखे पोटेंशियल एनर्जी, चाहे स्प्रिंग पोटेंशियल हो, चाहे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो, चाहे मैग्नेटोस्टैटिक पोटेंशियल हो, जितनी जगह पे तुम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हो, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब एक ही होता है, वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। हमें वर्क डन करना पड़ेगा, मैं जब वर्क डन करूंगा तो बॉडी के अंदर स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि मैं अगर काम कर रहा हूं तो मेरी एनर्जी लूज हो रही है, और नेचर का नियम है, लॉ ऑफ कंजर्व ऑफ एनर्जी का, अगर मेरी एनर्जी लूज हो रही है तो कहीं ना कहीं की एनर्जी बढ़ रही होगी, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी कांस्टेंट रहना चाहिए था हमारा। तो मैं काम करता हूं क्या, कि मैं एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर के गया, कितना मुझे वर्क करना पड़ेगा वही स्टोर होगा उस सिस्टम के अंदर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सही। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन तुम लोग को लिखवाया क्या होगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर किसी चार्ज को मैं इन्फिनिटी से मैं किसी चार्ज को इन्फिनिटी से उठा करके किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ला करके रखा, जितना मुझे वर्क करना पड़ा उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन सर अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है टेस्ट चार्ज का। इसमें कॉन्सेप्ट आता है टेस्ट चार्ज का। टेस्ट चार्ज पहले समझते हैं क्या होता है। जैसे मान लो तुम गए गाड़ी खरीदने गए हो, पहली बार तुम उस गाड़ी को देख रहे हो, ठीक है। सेल्समैन जो था उसने बोला भैया ये मार्केट में नई नई गाड़ी आई है, ले लीजिए। तुम उसके बारे में जानते हो नहीं, तुम उसके बारे में नहीं जानते हो, तो तुम क्या करोगे, टेस्ट ड्राइव करते हैं कि नहीं। उसी का एक मॉडल रखा गया होता है जो टेस्ट ड्राइव किया जाता है। क्या उसको तुम घर लाते हो? टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी को कोई खरीदता है क्या? ना। वो टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी क्या है, सिर्फ हमको ये देखना है कि उस पे सारे के सारे फीचर्स है कि नहीं है, कितना कंफर्टेबल है। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज लाते हैं जिसको मैं कंसीडर नहीं करूंगा। वो सिर्फ हमारे क्या है, टेस्टिंग के लिए बनाया गया, एक्सपेरिमेंट करने के लिए बनाया गया। सिर्फ मैं इफेक्ट को देखना चाहता हूं, उसके ऊपर क्या इफेक्ट वो शो कर रहा है, उसको लेकर नहीं आएंगे घर। सही है। तो मैं टेस्ट चार्ज को उठाऊंगा एक जगह से और दूसरे जगह पर लेकर के आऊंगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। एनसीईआरटी में ये है ना पहला टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। पूरा डिटेल में लिखवाऊंगा नहीं बाबू, अंग्रेजी अंग्रेजी क्योंकि नोट्स में लिखवाया जा चुका है बहुत डिटेल में, बहुत डिटेल में नोट्स में लिखवाया गया है। तो सबसे पहले देखो क्या होगा, यहां समझो। पहले मैंने एक रखा यहाँ पे सोर्स चार्ज, पॉजिटिव रखता हूं क्योंकि अच्छा लगता है, इलेक्ट्रिक फिलामेंट बाहर निकलती हैं। सही। अब इसके चारों तरफ एक दायरा बना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, जहां पर अगर कोई भी है, मकड़ी के जाला, मकड़ी है ये, चारों तरफ क्या है, इसका वेब फॉर्मेशन हुआ है। अगर कोई भी मक्खी आएगी तुरंत पहुंचेगा, उस पर इंटरेक्शन करेगा। उसी तरीके से इस चार्ज के चारों तरफ क्या होगा, एक फील्ड बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में। अब जैसे ही कोई चार्ज उस दायरे में आएगा ये इंटरेक्ट करना स्टार्ट करेगा। अगर निगेटिव हुआ तो खींचेगा, पॉजिटिव हुआ तो रिपेल करेगा। सही। लेकिन क्या सर ये हर जगह ताकत होगी क्या इसकी? ना, एक सर्टेन लिमिट तक। अब ऐसा तो है नहीं कि मकड़ी बनाया जाला यहाँ पे और दिल्ली में एक मक्खी उड़ी तुरंत दौड़ के जाकर पकड़ लिया 1000 किलोमीटर दूर, ऐसा तो है नहीं। ठीक है सर, एक रेंज तक ही क्या लगता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, नहीं जा रहा है कुछ भी। तो मुंह उधर करके हुडी डाल करके शकल दिखा रही है, मुंह बना रही है ऐसा। इतना आराम आराम समझा रहा हूँ प्रेम भाव से, रिवीजन में उड़ा के ले चलता भी, हर एक चीज समझा रहा हूँ, मुंह ऐसे बना दे रही है शकल। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सोचें, घर परिवार के बारे में बाद में, जब छुट्टी कर दी जाएगी तब सोचेंगे। हाँ ठीक है, बर्थडे डेथ डे में बदल दिया जाएगा फिर। पॉजिटिव, जाओ कूटो धान। यार गजब की लड़की है, मानना पड़ेगा इसको भी। हरकत मत सुधारना, मैं वीडियो बंद कर दूं, है ना, कि मैं बार बार वीडियो प्ले करूं पॉज करूं, क्योंकि ये खोई हुई हैं। अब देखो यहाँ पे मैं मान लेता हूं आर डिस्टेंस तक इसका क्या है, इंटरेक्शन हो रहा है। आर डिस्टेंस तक इसका इंटरेक्शन हो रहा है। सही। अब इसके आगे इसका दायरा खत्म हो चुका है, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सर अगर मैं आर को बढ़ाता जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी, मींस उसका इंटरेक्शन, इंटरेक्टिंग पावर जो वो कम होता जाएगा। ठीक। तो मैं इसीलिए क्या करता हूं, एक टेस्ट चार्ज को लूंगा और लगाऊंगा इसको कहां पे, इन्फिनिटी पर। मैं एक टेस्ट चार्ज इसको क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, सिर्फ टेस्टिंग के लिए बनाया गया, इसको हम घर लेकर के नहीं आएंगे। सिर्फ हम देखना चाहते हैं कि कितना क्या हो रहा है, कितना इंटेंसिटी दिखा रहा है या कितना वर्क डन हम लोगों को करना पड़ रहा है, सिर्फ वो देखने के लिए हम लोगों ने इसको लगाया। सपोज कर लो मैं आर डिस्टेंस तक ले करके आ रहा हूं और ये डिस्टेंस हमारा क्या है, यहां तक मुझे ले करके आना है। सही है ना, और इंटरेक्शन इस चार्ज का यहां तक है। सही। मान लेता हूं यहीं तक मुझे लेकर के आना, इस चार्ज को यहां से यहां तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा आर डिस्टेंस दूर तक, वही स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले देखो मैं इसको लेकर के और पीछे सरकाया, मैं मान लेता हूं ये चार्ज कहां पर है, इन्फिनिटी पर है। इन्फिनिटी से यहां तक लाऊंगा, कोई वर्क करना पड़ेगा क्या? ना, कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है सर, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अब जैसे ही मैं यहाँ इस चार्ज को यहां तक लाया, अब इस पर फोर्स लगने लगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, सोर्स चार्ज हमारा पॉजिटिव है। टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव होता है, रिपल्सन होगा कि नहीं, लग रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
लेकिन मुझे तो इस चार्ज को यहां से यहां तक लाना है ना, तो मुझे लगाना पड़ेगा एक एक्सटर्नल फोर्स, जिसकी लिमिटिंग वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, इसी के बराबर होगी। ये हो गया एफ एक्सटर्नल, ये हो जाएगा एफ एक्सटर्नल। लिमिटिंग वैल्यू का मतलब होता है मिनिमम, मिनिमम मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बराबर ही लगाना पड़ेगा, उससे कम नहीं लगा सकता क्योंकि उधर जाएगा, आ ही नहीं पाएगा इधर। उससे ज्यादा अगर मैं लगा देता हूं तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में मिलेगा हमको, और यहाँ पे एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन हुआ तो यहाँ पर ये यहाँ आके रुकेगा नहीं, आगे बढ़ जाएगा। और हम पढ़ क्या रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, ना कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं। चार्ज को मोशन में नहीं लेकर के आना है हमको, एक्सेलरेशन नहीं कराना है मुझे, एक्सेलरेट नहीं होना चाहिए। सही, तो मैं धीरे धीरे पकड़ के, मतलब समझ लो एक कोई इधर खींच रहा है, मैं धीरे धीरे पकड़ पकड़ के उसको आगे बढ़ाता रहूंगा। अब एक चीज और नोटिस करना, एक चीज और नोटिस करना यहाँ से, जैसे ही मैं हल्का सा डिस्प्लेस करूंगा, क्या फोर्स की वैल्यू बदल जाएगी कि नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे है, आर पे वेरी करता है। जैसे ही मैं पास में आऊंगा, ये डिस्टेंस बदला कि नहीं बदला, पहले ये डिस्टेंस था, अब ये डिस्टेंस हुआ, तो ये फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, तुरंत मुझे भी बढ़ाना पड़ेगा फोर्स। मतलब यहाँ साफ साफ पता चल रहा है कि एफ एक्सटर्नल क्या है, वेरिएबल फोर्स है। जैसे जैसे मैं पास आऊंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ेगा, क्योंकि वो आर पे डिपेंड करता है ना। अब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ेगा तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स भी बढ़ाना पड़ेगा, क्यों, मैं चाहता हूं उसको लेकर के आना इधर। तो मेरा फोर्स वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स निकालना पड़ेगा कि नहीं, वर्क डन। अब याद रखना है, जब भी कहीं पर भी कोई क्वांटिटी अगर वेरी कर रहा होगा, तुरंत कैलकुलस कूदता है बीच में, कहता मैं सॉल्व करूंगा अब इसको, तुम्हारे बस का नहीं है। अलजेब्रा को साइड हटाता है, कहता बाबू तुम्हारे बस का नहीं है कि तुम एफ इंटू एक्स कर दोगे, नहीं कर पाओगे। वो कांस्टेंट फोर्स में जब होता है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स, लेकिन यहाँ पे तो फोर्स वेरी कर रहा है सर, फोर्स वेरी कर रहा है मीन्स इंटीग्रेट करना पड़ेगा मुझे। और इंटीग्रेट करेंगे, सपोज करो मैंने क्या किया, ये वाला डिस्टेंस को मैं x मान लेता हूँ, अभी फिलहाल के लिए मैं मान लेता हूँ ये x डिस्टेंस पे क्या है, x डिस्टेंस है। और मैंने क्या किया, हल्का सा dx डिस्टेंस मैंने इसको क्या किया, डिस्प्लेस करवाया, छोटा सा वर्क डन निकालूंगा, फिर मैं इंटीग्रेट करूंगा, क्योंकि कैलकुलस आ गया ना, अब कैलकुलस आ चुका है। तो कैलकुलस कभी नहीं कहता है कि बाबू बल्क में पढ़ो, कैलकुलस कहता है टुकड़े टुकड़े में पढ़ो, छोटा छोटा करके, छोटा सा वर्क निकालो, उसको इंटीग्रेट करो, पूरा वर्क मिल जाएगा तुमको। ठीक, तो अब मैं छोटा सा वर्क डन निकालूंगा, तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा हमारा, सर इधर ही फोर्स लग रहा है और इधर ही क्या है, डीएक्स है कि नहीं है, सर इधर ही फोर्स लग रहा है, इधर ही डीएक्स है, तो इंटीग्रल एफ एक्सटर्नल इंटू डीएक्स बोल सकता हूं, और कॉस 0 1 हो जाएगा। सही है ना, एफ एक्सटर्नल ही हमारा क्या है, एफ ई है कि नहीं है, लिमिटिंग कंडीशन की बात करते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, माइनस का एफ ई इंटू डी एक्स। और माइनस क्यों लिख दिया, अपोजिट डायरेक्शन में है क्योंकि, ठीक है। एफ ई की वैल्यू क्या होती है, 1 बाई, चलो के में लिखता है, के में एफ ई, मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा हूं अभी। इंटीग्रल क्या हो जाएगा, के Q1 Q2, के Q1 Q2, तो कैपिटल Q क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स डिस्टेंस दूरी पता है पहले, और डीएक्स मैंने सरकाया इसको। ठीक, अब लिमिट को पुट करेंगे, लिमिट हमेशा याद रखना इससे पुट किया जाता है, जो हमारा स्मॉलेस्ट लिमिट, जो इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट लिया है उसके अकॉर्डिंग लिमिट पुट करता है। तो डीएक्स कहां से कहां तक जाएगा, इनिशियली कहां पे था, फाइनली कहां पर लाऊंगा मैं, आर डिस्टेंस पे। तो सर इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा फ्रॉम इंफिनिटी टू आर, फ्रॉम इंफिनिटी टू आर। डीएक्स का लिमिट कहां से, इंफिनिटी से चला आर तक पहुंचा है, मुझे चार्ज को फाइनली यहां पर लेकर के आना है, मुझे चार्ज को फाइनली यहां प्लेस करना है वहां से ला करके। तो सर यहाँ पे जो जो चीजें कांस्टेंट है बाहर निकालेंगे, के क्यू क्यू नॉट, ये कांस्टेंट है बाहर निकाला जाएगा, इंटीग्रल इंफिनिटी टू आर 1/x² dx। आती बात समझ में, 1/x² का इंटीग्रल क्या होता है, -1/x होता है। सही, तो माइनस यहाँ पे एक माइनस कट जाएगा कि नहीं, के क्यू क्यू नॉट, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/r -1/इंफिनिटी, लिख सकते हैं हम लोग। 1/इंफिनिटी क्या होता है सर, 0 होता है, के क्यू क्यू नॉट बाई आर। तो ये हमारा क्या हो गया, वर्क डन हुआ कि नहीं, टोटल, ये हमारा टोटल इंटीग्रेट कर दिया ना, तो टोटल वर्क डन है, ये हमारा टोटल वर्क डन है। मतलब एक चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर के इस पॉइंट पर लाने में मुझे इतना अमाउंट में वर्क डन करना पड़ेगा। लेकिन अभी अभी मैंने बोला तुमसे, अभी अभी मैंने क्या बोला तुमसे, कि सर डिपेंड नहीं करना चाहिए, जो इसकी क्षमता है, ताकत जो है,
इसकी जो ताकत है वो पोटेंशियल है, किसी का पोटेंशियल उसकी ताकत होती है। तो सर पोटेंशियल क्या डिपेंड करेगा सामने वाले आदमी पर। जैसे मान लो कि कोई रेसलर है, उसकी ताकत है कि वो क्या कर सकता है कि रेसलिंग कर सकता है 60 kg के वेट में, 60 kg वेट में वो क्या कर रहा है, रेसलिंग कर सकता है। अब मैं वो रेसलर इंडिया का ले गया तो करेगा, चाइना का लाया तो नहीं करेगा, ऐसा कर सकता है क्या वो? अरे भाई 60 kg में किसी देश का मैं ले आऊं, किसी कलर का लेकर आऊं मैं, उसको रेसलिंग करनी पड़ेगी कि नहीं? तो उसकी ताकत है वो कि वो 60 kg में ही रेसलिंग करेगा। 60 से ऊपर नहीं करूंगा मैं, 61 kg नहीं लाऊंगा, उससे नीचे भी नहीं लाऊंगा। 60 kg में मैं किसी भी कंट्री का रेसलर ला करके दे सकता हूं मैं उसको। तो पोटेंशियल ये बोलता है कि सर आप टेस्ट चार्ज कुछ भी लेकर के आइए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। तो उसी टेस्ट चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, हटाते हैं। और हटाने का मतलब क्या होता है, डिवाइड किया जाता है। तो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज को हम लोगों ने नया नाम दिया पोटेंशियल, कि ये उसकी ताकत है, वो डिपेंड नहीं करेगा कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन सा टेस्ट चार्ज लाए, कौन सा टेस्ट चार्ज नहीं लेकर आए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये इस चार्ज का इस पर्टिकुलर आर पे कितनी क्षमता है, तुम किसी को भी लेकर के आओ, इसकी ताकत यहां बताई जाएगी। पोटेंशियल यही चीज है हमारा। तो पोटेंशियल हमारा क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट। अच्छा, यही वर्क डन हमारा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है बॉडी के अंदर, ए क्यू क्यू नॉट अपन में आर। तो इन जनरल मैं क्या बोल सकता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू बाई आर हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे भी वन सिस्टम टू सिस्टम, जब पोटेंशियल एनर्जी डेडिकेटेड पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग पोटेंशियल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो पोटेंशियल हमारा क्या होता है, पोटेंशियल इज नथिंग बट वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट। पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल के डेफिनेशन में बस एक टेस्ट चार्ज का ही अंतर होता है, दोनों का डेफिनेशन सेम है। पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट, ये हो गया। और पोटेंशियल का क्या होता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज +1, बस और कोई अंतर नहीं है। वहां पे पोटेंशियल एनर्जी हम लिखते हैं सिर्फ टेस्ट चार्ज, ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज, और पोटेंशियल में क्या बोलते हैं, ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि मैंने टेस्ट चार्ज को क्या बना दिया, 1 बना दिया, उसके रहने न रहने से कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी में टेस्ट चार्ज लिखते हैं और पोटेंशियल में क्या लिखते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं। बस उस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव बना दिया गया, और कोई अंतर नहीं होता है। सर डेफिनेशन से अगर हम लोग चलते हैं, के क्यू क्यू नॉट अपॉन में आर था और एक क्यू नॉट डिवाइड में कटेगा, तो क्यू क्यू बाई आर, ये हमारा फॉर्मूला आएगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आता है के क्यू बाई आर। पोटेंशियल जब भी निकालेंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं हम लोग, पोटेंशियल जब भी निकालेंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी जब भी निकालेंगे कोई भी चार्ज रखेंगे हम लोग, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है कौन सा चार्ज आ रहा है, क्योंकि वो सिस्टम की एनर्जी होती है और सिस्टम में जितने भी चार्जेज होंगे उनको देखा जाएगा। और पोटेंशियल एक आदमी का होता है, न कि सिस्टम का होता है। क्षमता एक आदमी की होती है, न कि पूरे सिस्टम की होती है। इसीलिए पोटेंशियल में हम सिर्फ सोर्स चार्ज को लेकर चलते हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। इसकी कितनी क्षमता है, इसकी कितनी पोटेंशियल है, उसमें हमारा सिर्फ वही चार्ज आना चाहिए था। और पोटेंशियल एनर्जी जो होता है एक सिस्टम की एनर्जी होती है, उस सिस्टम को बनाने में कितना एनर्जी लगाया गया था। इतनी बात समझ में आ गई होगी शायद, नहीं आई होगी तो कोई बात ही नहीं है। टेक सम चुल्लू ऑफ वाटर एंड डू सम शीर्षासन। ठीक, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। स्केलर क्वांटिटी, अरे एनर्जी जब स्केलर क्वांटिटी, उसी का बच्चा ही ना ये पोटेंशियल। एनर्जी जो स्केलर क्वांटिटी, उसी में से तो निकाला हूं मैं, तो पोटेंशियल भी क्या होगा हमारा, स्केलर क्वांटिटी होगा। यूनिट क्या हो जाएगी, चार्ल्स क्या था वो, वोल्टा, क्या नाम उनका पूरा नाम क्या था, वोल्ट का नाम था ना कुछ, वोल्टा वोल्टा करते थे। एसआई यूनिट हो जाएगी वोल्ट, एसआई यूनिट हो जाएगी वोल्ट। हाँ हाँ, अलेक्जेंडर वोल्टा था। ठीक है, वोल्ट हो गया ये हमारा। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को जरा देख लिया जाए। फिर से पॉइंट चार्ज पे चलेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। वैसे फॉर्मूला निकाल ही चुके हैं हम लोग, फॉर्मूला निकाल चुके हैं हम लोग। ये हमने जो निकाला है ना, ये फॉर्मूला जो निकाला हमने, ये पॉइंट चार्ज का ही निकाला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। नोट्स में प्रॉपर लिखा गया है, जो चीज समझाया हूं मैं, जो चीज समझाया हूं वो नोट्स में प्रॉपर तरीके से इंग्लिश लिखी गई है, इंग्लिश के साथ ही लिख करके आना ही है। जो जो चीज बोला हूं ना, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए इज इक्वल टू डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल डी एक्स एट लिमिटिंग कंडीशन एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस एफ ई, उसको
टेकिंग इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, सब अंग्रेजी लिखा गया है, अंग्रेजी मैं नहीं लिखवा रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि क्या है ये रिवीजन बैच तो लिखा हुआ है ना, तो लिखा है उधर रिवीजन बैच। क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी व्हेन अ 2 माइक्रोकूलम चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम ए टू बी व्हेन अ 10 माइक्रोकूलम चार्ज एग्जिस्ट एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, आल्सो कैलकुलेट वर्क डन। नोट्स में ये क्वेश्चन देखो बाबू, बोला जा रहा है कि एक स्क्वायर था, हटा रहा हूं इसको, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। तो चलते हैं आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए। हमसे बोला गया है कि सर एक स्क्वायर है, हमसे बोला जा रहा है कि एक स्क्वायर है कोई, और इसके सेंटर पे हम लोगों ने रखा है 10 माइक्रोकूलम का एक चार्ज। यह है यहाँ 10 माइक्रोकूलम का चार्ज सेंटर पर रखा गया है सर, 10 माइक्रोकूलम। सही। आगे बोला क्या जा रहा है ए और बी पर, ए पर यहां पे मैंने रखा एक 2 माइक्रोकूलम का चार्ज और यहां है अपने पास बी। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है। व्हेन चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम ए टू बी, चार्ज, इस चार्ज को मैं ए से लेकर के बी तक जा रहा हूं, तो मुझे इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बता दो, वी ए माइनस वी बी बता दो कितना आएगा, ये पूछा जा रहा है हमसे। सही है, वी ए माइनस वी पूछा जा रहा है, सेंटर पर रखा गया है चार्ज। और डायमेंशंस वगैरह दिए गए हैं क्या? डायमेंशंस नहीं दिए गए हैं। ठीक है बालक, चलो देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले पोटेंशियल निकालना हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना हो, सबसे पहला काम क्या करेंगे, जिन भी पॉइंट को पूछ रहा होगा सबसे पहले उनको ज्वाइन किया जाएगा। ठीक। अब क्योंकि ये स्क्वायर है सर, तो ये ए होगा, ये भी ए होगा। अभी अभी बात हुई है, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल क्या हो जाएगा, √2a, उसका आधा a बाई √2, a बाई √2। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारा क्या, इसको मूव करा रहा हूं, ये टेस्ट चार्ज है हमारा, टेस्टिंग कर रहे हैं ना उसके ऊपर, किसके अंडर, इस 10 माइक्रोकूलम के अंडर, 10 माइक्रोकूलम के बैठाया गया है, और एक चार्ज को 2 माइक्रोकूलम को मैं ए से लेकर के बी तक सरका के ले जा रहा हूं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस 10 माइक्रोकूलम। इस 10 माइक्रोकूलम के इन्फ्लुएंस में मैं 2 माइक्रोकूलम को सरका करके लेके जा रहा हूं मैं। ठीक है सर, ये बात समझ में आती है सर? तो सबसे पहले आप एक काम करिए, पोटेंशियल ए और पोटेंशियल बी निकालिए। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर ये होता है, जहां पे क्यू क्या होता है, सोर्स चार्ज होता है, जिसकी वजह से पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, जिसकी ताकत तुम देखना चाहते हो। तो पोटेंशियल एट ए, मैं इसकी ताकत इस पॉइंट पे देखना चाहता हूं कि क्यू का मतलब हो जाएगा, अभी रखते हैं क्यू ही रखते हैं, अपॉन में ए कितना हो जाएगा, आर कितना हो जाएगा, ए बाई √2। और पोटेंशियल एट बी जरा देखो तो बालक, पोटेंशियल एट बी देखो तो के क्यू बाई, सर डिस्टेंस तो सेम है, चार्ज भी सेम है, पोटेंशियल भी सेम हो गया, पोटेंशियल सेम हो गया है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, और दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पोटेंशियल सेम है। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा मुझे, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। क्यों, हमको पता है W इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई क्यू नॉट। सर यही 0 है, हाँ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, क्या हो गया, डेल्टा वी इज इक्वल टू W बाई क्यू नॉट। सर ये 0 है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी, 0 हो जाएगा कि नहीं, when any number multiplied by 0 will give us 0, तो 0 मिलेगा हमको। मींस सर यहां से लेकर के यहां तक हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, और इसी को हम लोग बोल सकते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ऐसे सरफेसेस जहां पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है उसको इक्वी पोटेंशियल बोल सकते हैं। लेकिन इक्वी पोटेंशियल सरफेस है क्या ना, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है ये बस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस नहीं है। क्यों, अरे ये डिस्टेंस बदल गया ना, यहाँ का पोटेंशियल अलग हो जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल अलग हो जाएगा, डिस्टेंस बदलता जा रहा है। ये इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स हैं बस, सरफेस नहीं है, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है ये। ठीक, ये बात भी हमको समझ में आ जाती है। अब आगे बढ़ा जाएगा, हमको निकालना है ई वर्सेज वी वर्सेज आर ग्राफ, वी वर्सेज आर ग्राफ या ई वर्सेज आर ग्राफ। ग्राफ को कैसे बनाया जाएगा, देखो बालक, हमको पता है v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर एंड e इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सीट में एक क्वेश्चन दिया भी गया है, सीट में एक क्वेश्चन दिया भी गया है,
और बोर्ड पूछा भी गया है, बोर्ड पूछता भी है सवाल। सही है। अब यहाँ ध्यान से सुनना जरा, अगर मैं आर की वैल्यू को बढ़ाता हूं तो सबसे तेजी से कौन घटेगा? ई घटेगा कि नहीं घटेगा, क्योंकि आर स्क्वायर है। अगर मैं आर की वैल्यू को बढ़ाता हूं सबसे तेजी से घटेगा हमारा ई, और अगर आर की वैल्यू कम करता हूं सबसे तेजी से बढ़ेगा ई, क्योंकि आर स्क्वायर का है ना, स्क्वायर में है। तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा? सबसे पहले एक ग्राफ कोई बना लेना, मैं बना लेता हूं ई वाले को। और वी वाला कहां से जाएगा? वी वाला पीछे से स्टार्ट होगा, ठीक है। वी वाला कहां से स्टार्ट होगा? ये ई का ग्राफ है, और वी वाला पीछे से स्टार्ट होगा, लेकिन यहाँ पे आगे बढ़ जाएगा। ये वी है और ये ई है। बात समझ आ रही है? इस तरीके से ग्राफ बनाना एनसीईआरटी में दिया भी गया ये ग्राफ, और बोर्ड में कई बार पूछा भी गया है ये चीज। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फाइंड द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट। सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होने चाहिए, पहले नोट्स का न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, देन सीट पे जाएंगे। सबसे पहले नोट्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे जो कॉपी में लिखवाया गया है, उसके बाद तुम जाओगे सीट के ऊपर, अपने आप सीट के सारे क्वेश्चन लगा लोगे। फाइंड द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट slowly shifting a charge q equals 1 microcoulomb in the electric field E equals 10 की पावर 3 I p volt per meter from the point P1, 2 to Q3, 4। मतलब क्या हुआ इसका? बनाता हूं फिगर, समझ में आ जाएगा सबको। अभी फिगर बनाते हैं, समझ में आ जाएगा। देखो जरा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, फाइंड द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट स्लोली। स्लोली क्यों लिखा है? एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं। इसमें जब भी पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन सब की बात करेगा, समझ जाना इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये सारी बातें हो रही हैं, चार्ज को एक्सेलरेट नहीं करवाना हमको। फाइंड द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट स्लोली शिफ्टिंग अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम इन द फील्ड ऑफ। पॉइंट दिया गया है, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनाना पड़ेगा हमें, क्योंकि पॉइंट्स दिए गए हैं। पॉइंट क्या क्या दिया गया है हमको? ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, यहां पर मान लेता हूं पॉइंट है 1, 2, ठीक। और दिया गया 3, 4, मतलब यहां पे कहीं होगा, यहां पे होगा 3, 4। इसको पी पॉइंट बोला गया और इसको क्यू पॉइंट बोला गया। यहां से यहां तक चार्ज को मूव कराया जा रहा है कि नहीं? चार्ज को इधर मूव कराया जा रहा है। देखो, वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट स्लोली शिफ्टिंग अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम। यहां रखा गया 1 माइक्रोकूलम का चार्ज, और इसको मैं स्लोली शिफ्ट करा रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है हमको 10 की पावर 3 आई कैप, 10 की पावर 3 आई कैप, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 वोल्ट पर मीटर आई कैप में, मतलब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में दिया गया। ठीक, अब आगे निकालते हैं, चलो। क्या होगा? यहां से यहां तक मैं लेकर के जाऊंगा तो फोर्स लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है कहीं पर भी, तो इसी के अगेंस्ट मुझे लेकर के जाना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कर क्या रहा होगा? ध्यान सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा इधर की तरफ। इस चार्ज के पास टेंडेंसी इधर जाने की, ध्यान से सुनो, चार्ज के पास टेंडेंसी इधर जाने की, लेकिन मैं लेकर किधर जा रहा हूं? इधर लेकर जा रहा हूं, मतलब मुझे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा कि नहीं? मुझे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं वर्क नहीं करूंगा तो ये चार्ज कभी यहां नहीं पहुंचेगा, सड़क किधर जाएगा। मुझे एक एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा, वही एक्सटर्नल वर्क डन स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसीलिए बोला गया फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट से बताओ कितना काम करने वाला है। अब देखो, हम लोग को पता है वर्क डन क्या होता है। वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एफ एक्सटर्नल, एफ इंटू डी एक्स, डी एक्स होता है ना, तो डी आर बोल देता हूं मैं यहाँ पे, एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर बोल सकते हैं कि नहीं? तो निगेटिव क्यों ले लिया? अगेंस्ट है, अगेंस्ट है वर्क, निगेटिव ले लिया। अब इसी में तुम्हारा वो ब्रेक कराया गया होगा सारा। एक्सटर्नल फोर्स कितना है? वर्क डन क्या होता है? एफ इंटू डी एक्स होता है कि नहीं? यहाँ पे मैं उस वाले कॉन्सेप्ट से लेकर चल रहा हूँ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वाले कॉन्सेप्ट से, क्योंकि वर्क डन मुझे निकालना है। वर्क डन पहले भी वही किया गया था भाई, एफ इंटू डी एक्स किया था, फिर इंटीग्रेट किया था उसको मैं इन्फिनिटी से लेकर के आर तक। तो अब इसको मैं लेके चल रहा हूँ, फोर्स क्या लग रहा है यहाँ पे? क्यू इंटू ई लग रहा है, इंटू डी आर, डी आर वैक्टर। अब यहाँ पे देखना जरा, आर वैक्टर जो है, आर वैक्टर को मैं एक्स और वाई में दोनों में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये जो पोजीशन वेक्टर है ये एक्स में भी चेंज हो रहा है और वाई में भी चेंज हो रहा है।
मतलब मुझे डी एक्स आई कैप और डी वाई जे कैप दोनों लेकर के चलना पड़ेगा। ध्यान से सुन लो, क्योंकि इसका पोजीशन में ऐसे लेकर के चल रहा हूं तो एक्स में भी चेंज हो रहा है एंड वाई में भी चेंज हो रहा है, तो डी आर इसीलिए मैंने लिया था। हमको पता है पोजीशन वेक्टर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो डी आर वैक्टर क्या हो जाएगा सर, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ये होगा। मैं इसकी जगह वैल्यू पुट करूंगा, माइनस इंटीग्रल क्यू ई डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मल्टीप्लाई कर लिया जाए, अब चार्ज तो कांस्टेंट ही है ना, बाहर निकाल लेते हैं। इंटीग्रल ई डॉट डी एक्स, ई किधर है, ये भी आई कैप में था कि नहीं था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेरा आई कैप में है और डीएक्स भी आई कैप में है, तो बचेगा क्या, सिर्फ आई डॉट आई कितना होता है, आई डॉट जे, तो वही चीज लिखवाया गया है कि नहीं, वही चीज लिखवाया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना दिया गया है, 10⁻³ आई कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। तो इसका आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे, चार्ज को बाद में रखते हैं, चलो भी इंटीग्रल, देखो यहाँ पे 10⁻³ भी कॉमन ले सकता हूँ कि नहीं मैं, 10⁻³ कांस्टेंट है, बाहर लिया जा सकता है, और क्यू है यहाँ पे, आई कैप इंटू आई कैप कितना हो जाएगा 1, और आई कैप इंटू जे डॉट जे कैप कितना हो जाएगा 0, इसलिए वो गायब हो गया। एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, एक्स कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, एक्स पहले 1 था और फाइनली क्या हुआ है 3, वाई से मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा है सर, वाई के आने ना आने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हमको, सही है ना, वाई में क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है ना भैया। अरे यार एक बात बताओ, जब कोई रोकने वाला होगा तभी तो मैं वर्क करूंगा, ध्यान से सोच करके बताओ, रोकने वाला फोर्स कौन है, एक्स एक्सिस में है कि नहीं है। और हम लोग सब लोग पढ़े हैं कि अगर कोई भी एक्स एक्सिस में अगर कोई फोर्स बनाता हूं तो उसका 90 डिग्री पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जो एक्स डायरेक्शन में होगा उसका वाई और जेड में कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, ये बात हम लोग जानते हैं, हाँ ये बात हम लोग जानते ही है। तो सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, एक्स में, तो मुझे उसी के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। वाई में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, कोई रोकने वाला है क्या, तो कोई वर्क करना पड़ेगा। हम लोग को हमेशा क्या निकालते हैं, अगेंस्ट वर्क डन, हम लोग क्या निकालते हैं, किसी के अगेंस्ट। जब भाई रोकने ही वाला नहीं है तो अगेंस्ट क्यों वर्क करूंगा मैं, जब कोई रोकने वाला नहीं है तो अगेंस्ट क्यों, क्यों इतना डिटेल में समझाया जा रहा है, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, देख देख करके तुम सवाल लगा सकते हो। जिस डायरेक्शन में क्या होगा, फोर्स लग रहा होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा, उसी के अगेंस्ट मुझे वर्क करना पड़ेगा, जिधर फोर्स नहीं उसके अगेंस्ट वर्क नहीं। इसीलिए यहाँ पे वाई अपने आप गायब हो गया। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते तो इतना करना भी नहीं पड़ता, अगर एमसीक्यू में आता तो इतना करते ही नहीं हम लोग, क्योंकि वाई में कोई फोर्स नहीं तो कोई वर्क डन नहीं अगेंस्ट में। तो सर वैल्यू को पुट करेंगे, कहां से कहां तक गया है, 1 से लेकर के 2 तक, 3 तक, 1 से लेकर के 3 तक सॉल्व कर लेना बाबू। अब इसको -10⁻³ चार्ज कितना दिया गया 1 माइक्रो कूलम, 10⁻⁻6 कितना हो जाएगा 3 माइनस, अरे एक्स होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट गुड़ा भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 2, -2 इंटू 10⁻⁻3, -2 इंटू 10⁻⁻3 जूली, जूल, क्योंकि क्या निकाले, यूनिट जरूर लिखना लो, यूनिट अगर नहीं लिखे तो काम खत्म है तुम्हारा। इतना वर्क डन मुझे करना पड़ेगा अगेंस्ट, इतना वर्क डन मुझे करना पड़ेगा अगेंस्ट किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, ताकि ये चार्ज यहां से यहां तक पहुंच जाए, इतना वर्क डन मुझे करना पड़ेगा। और जब ये चार्ज यहां से यहां तक पहुंच गया, इतना वर्क डन किया, तो यही बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो तुमसे एक सवाल ये भी पूछ सकता है कि कितना अमाउंट में वर्क चाहिए ताकि मैं इस चार्ज को क्यू से वापस पी पर ला सकूं, कितना मुझे वर्क करना पड़ेगा या कितना एनर्जी चाहिए कि मैं इस चार्ज को वापस उसी जगह पे ला सकूं। अरे बाबू, जितना बनाने में खर्च हुआ है उतना ही निकलेगा वापस से, यहां से यहां तक ले जाने में अगर 2 इंटू 10⁻⁻3 जूल का वर्क लगा है तो वापस लाने में इतना ही वर्क क्या हुआ, रिलीज होगा हमारा, इतना एनर्जी रिलीज होने वाली है। सिंपल सा ये कहानी है हमारा, ठीक है। आगे सब न्यूमेरिकल्स करवाए गए हैं, ठीक है। अब ग्रुप ऑफ डाइपोल को कल देखा जाएगा, बस 5 मिनट और, डाइपोल को कल देखा जाएगा। पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज, मान लो कई सारे चार्जेस दे दिए गए हो, कई सारे चार्जेस दे दिए गए हों, तब क्या करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में करते थे, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स में करते थे, सेम वही काम यहां पर भी किया जाएगा। हाँ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, बहुत बढ़िया।
जैसे मान लो यहाँ पर मेरा ये वाई एक्सिस है, दिस इज आवर एक्स एक्सिस, ये हमारा है। यहाँ पर एक चार्ज रखा गया Q1 जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R1 वेक्टर है। एक कोई चार्ज मैंने यहाँ रख दिया Q2 वेक्टर, Q2 R2 वेक्टर पे है। और एक पॉइंट मैंने यहाँ लिया है पॉइंट P, जो कि R डिस्टेंस पे मान लेता हूँ मैं, R वेक्टर पे। सही है। और मैं कह रहा हूं कि इस पॉइंट पर इन दोनों की वजह से पोटेंशियल बताओ कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने में हमें बहुत टेंशन होता है, क्यों, वेक्टर है ना, वो रिजॉल्व करना पड़ता है। यहाँ कोई लफड़ा नहीं है, यहाँ कोई लफड़ा नहीं है तुम्हारा, डायरेक्टली तुम पोटेंशियल निकालो, जोड़ दो। लेकिन अब याद रखेंगे, पोटेंशियल जब भी निकालेंगे हम प्लस और माइनस साइन के साथ निकालेंगे। पोटेंशियल को प्लस माइनस साइन के साथ निकाला जाएगा, क्यों, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर में हम लोग एरो बना देते हैं तो पॉजिटिव निगेटिव का लफड़ा ही खत्म हो जाता है। लेकिन स्केलर में तुम वेक्टर का सिंबल नहीं बना सकते हो, एरो नहीं बना सकते हो, इसीलिए पॉजिटिव निगेटिव साइन लेना पड़ेगा। अब लेंगे हम लोग पोटेंशियल में, जिसका पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव बनेगा, निगेटिव चार्ज का निगेटिव बनेगा, साइन के साथ रखेंगे क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यहीं पर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसको मैं -Q2 मान लेता हूँ। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं, कितना है, आर, आर मान लेते हैं। अच्छा, आर इसको ही माना गया था ना, तो एक काम कर लो, इसको नाम देना पड़ेगा तुम ना, आर, क्या लिया जाए इसको यार, इसको चलो पी लेते हैं, आर ले लो, इसको इसको आर डैश ले लो। ठीक है, देगा क्वेश्चन में तुमको देगा, थोड़ा जटिल फिगर ही बना दिया हूं मैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट पी, पोटेंशियल एट पी ड्यू टू Q1। तो यहाँ पे सिंपल क्या लिखेंगे, Q1 लिख देता हूं मैं, पोटेंशियल ऑफ Q1 कितना होगा, फॉर्मूला KQ1/R, कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है। पोटेंशियल ड्यू टू Q2 कितना हो जाएगा, K-Q2, -Q2 लेंगे बाबू। पोटेंशियल इसका यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, तो -Q2 अपॉन में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R डैश, R डैश हो जाएगा, स्क्वायर का वैल्यू होगा कहते हैं। गजब का आदमी है, बीच बीच में होश में आ रहा है, उल्टा ही बोल दे रहा फॉर्मूला। स्क्वायर वाला उसमें होता था फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में, पोटेंशियल में आर होता है सिंपल। अब नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा पी पर, दोनों को ऐड करेंगे हम लोग, दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, दोनों को ऐड करोगे माइनस साइन अपने आप आ जाएगा यहाँ पे। सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अब डाइपोल जो है वो कल देखा जाएगा, टुमारो इस संडे लंबा क्लास लिया जाएगा।